नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही पौराणिक कथा। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ना है वो सही नहीं माना गया है, शुभ नहीं माना गया है। तो आप कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। पूरे भक्ति भाव और प्रसन्नचित मन से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की इस कथा को आप पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की एक और कहानी हम आपको सुनाते हैं। माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देख करके देवताओं ने शिव जी को देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के अनेक अवगुण हैं वो गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं ही पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में जहाँ माता पार्वती तप कर रही थी, वहाँ पर पास में ही तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। माता पार्वती से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई और वह भावुक होकर के तालाब पर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर लेके जा रहा है। लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी ना तो माता है और ना ही पिता है, कोई भी मेरा मित्र नहीं है। माता, आप ही मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा कि हे ग्रास, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला कि दिन के छठे पहर में जो भी मुझे मिलता है मैं उसी को अपना आहार समझकर स्वीकार करता हूँ। यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर पर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ दूँ? पार्वती जी ने विनती की कि तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला कि एक ही शर्त पर मैं इसको छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान प्राप्त किया है, यदि उस तप का फल मुझे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया कि सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत लेना। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा कि मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल है वो दे देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान देने का संकल्प है वो करवाया। तप दान होते ही मगरमच्छ का देह तेजी से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला कि हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी है वो एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी है। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि हे ग्राहा, तप तो मैं पुनः भी कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन कैसे वापस मिलता। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब तप पुनः प्रारंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट हुए और बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, मैंने अपने तप का फल है वो दान कर दिया है। आपको पति के रूप में पाने के लिए मैं घोर तप करके और फिर से आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव बोले कि मगरमच्छ और लड़के दोनों ही रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव है वो करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह लीला रची थी। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निराकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। महादेव को प्रणाम करके प्रसन्न मन से विदा किया और महादेव ने उसके तप से प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया। तो यह थी आज की कहानी।
आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिख देना। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।